लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक सुजातीय बंधु के नाते हमें जो लगता है जी। कि उनको न्याय नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो जो सुसाइड किया है उसके सुसाइड का ब्लेम उस पीड़ित बच्ची के परिवार वालों के ऊपर लगा के उनकी गिरफ्तारी करा दिए है, हम्म। सबको जेल भिजवा दिए थे, तो अन्याय है ना। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का उमड़ा ब्राह्मण प्रेम, तो पीड़ित परिवार को किया सलाखों के पीछे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मंत्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। उत्तर प्रदेश में दलितों आदिवासियों पर होने वाले अन्य अत्याचार की खबरें रुके नहीं रुक रही। लगातार जंगल राज, गुंडा राज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ऐसे में एक बड़ी खबर फिर एक बार उत्तर प्रदेश से ही निकल कर आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी थाना सैनी में पाल समाज की बच्ची, जिसकी महज उम्र 8 वर्ष है, अपने घर के पास वो खेल रही थी। लेकिन उसी दौरान लोहादा गांव पास निवासी धन्नू उर्फ सिद्धार्थ तिवारी के जो पुत्र है राम बाबू तिवारी, बेटी को बहला फुसलाकर सुनसान स्थान पर स्थित ईटा भट्टे है के पास ले गया और वहां पर आरोपी ने बेटी के साथ अश्लील हरकत की। और ये गलत काम करने के बाद बेटी जब घर पहुंची और उसने पूरा का पूरा मामला अपने परिवारजनों से साझा किया, तब जाकर पीड़िता के जो पिता है, इन्होंने आरोपी के खिलाफ थाना में जाकर नामजद तहरीर कराई और इस संबंध में दिनांक 28/5 को पंजीकृत भी करवाया। एफआईआर दर्ज कराने का काम किया गया और जो आरोपी सिद्धार्थ तिवारी पुत्र राम बाबू तिवारी है, जो निवासी लोहदा में रहने वाला है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दिया और जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। इस पूरे मामले को लेकर आरोपी के जो पिता है, इन्होंने आत्महत्या करने का बड़ा फैसला लिया और जब बेटे को जेल भेजने के नाम पर लोक लाज के चलते राम बाबू तिवारी ने आत्महत्या कर ली। इस मसले को लेकर अब तमाम ब्राह्मण संगठनों ने मोर्चा खोल दिया, रास्ता हाईवे जाम करने का काम किया, क्योंकि साफ तौर पर इनका यह कहना है कि राम बाबू तिवारी आत्महत्या के बाद डेड बॉडी के साथ ब्राह्मण संगठनों द्वारा हाईवे को जाम करने का काम किया। इस बात की कल्पना करिए कि जो आरोपी और आरोपी के पिता के जरिए ये जो लोक लाज के नजरिए से आत्महत्या की गई है, अब उसी को बचाने के लिए ब्राह्मण संगठन के लोगों के जरिए हाईवे जाम किया गया। और बात यहां तक के नहीं रुकती तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, इनके जरिए दबाव बनाया गया और कौशाम्बी पुलिस और पाल समाज के पीड़ित बेटी जो है, इसके तमाम परिजनों को खिलाफ आत्महत्या के लिए विवश करने के मद्देनजर रखते हुए उन पूरे के पूरे परिवार को जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया है। हमने इस पूरे मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनसे चर्चा बातचीत की है और इस पूरे मामले को समझा है और इस पर बहुजन समाज पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी उनसे रूबरू करने की कोशिश की है। इस पूरे मामले पर हमने जो उनसे बातचीत की है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में जो पाल समाज की बच्ची के साथ जो घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है सर आपकी? देखिए, जो पाल समाज की बेटी के साथ कौशाम्बी में घटना घटी है, आपको जानकारी मिली होगी कि लगभग कई दिनों पहले एक 8 साल की बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने जो है कि अपने मोहल्ले में टहल रही थी जी। तो वो उसको बहला फुसलाकर भट्टे की तरफ ले गया और वहां उसके साथ जो है गलत काम किया। इसके एवज में वो अपने परिवार वालों से जब जानकारी दी तो उनके परिवार वालों ने पुलिस के यहाँ शिकायत की, एफआईआर दर्ज हो गई। जब एफआईआर दर्ज हो गई तो मुलजिम जेल गया। अब मुलजिम के पिताजी जो थे वो बेटे से शायद मिलने गए या क्या कैसे हुआ, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो अगर उनके बेटे ने ऐसा कृत किया कि उस कृत से क्षुब्ध होकर के अगर उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो जो पीड़ित बालिका है उसके घर वालों क्या दोष है इसमें? जी। लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक सुजातीय बंधु के नाते हमें जो लगता है जी कि उनको न्याय नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो जो सुसाइड किया है उसके सुसाइड का ब्लेम उस पीड़ित बच्ची के परिवार वालों के ऊपर लगा के उनकी गिरफ्तारी करा दिए है, सबको जेल भिजवा दिए थे, तो अन्याय है ना। भाई, अगर जो बच्ची के साथ अपमानजनक की स्थिति में जिसके खिलाफ एफआईआर हुई,
जिन्होंने बच्ची के साथ गलत किया, तो अगर FIR हुई, पुलिस को गलत लगा होगा, गलती पाई होगी, तभी तो जेल भेजा है। और जेल भेजने के बाद अगर उनके पिताजी को लगा कि उनका स्वाभिमान जागा होगा कि भाई मेरे बेटे ने बड़ा गलत किया, बड़ा कलंकित काम किया, फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो सुसाइड कर लिया तो उसमें पीड़ित के घर वालों का क्या दोष है? इस पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसमें जातीय भावना देख करके नहीं, न्याय की भावना से उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जो बच्ची है उसके घर वालों को जेल भेजा गया, उनको जेल से रिहा कराया जाए और उनको न्याय देना चाहिए शासन प्रशासन को जांच करके। जी सर, अभी इस मसले को लेकर आपने अपने ट्विटर हैंडल पर जो पोस्ट किया है, और साथ ही अब बसपा का अगला क्या कुछ पड़ा होगा? वो जो पीड़ित परिवार है उसकी न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए बसपा के क्या अगला स्टैंड है? निश्चित है कि मैंने ट्वीट किया है, जो मुझे जानकारी वहां के लोगों से मिली है, गांव के लोगों से, वहां के लोगों से, तो वो बात मैंने जो वहां से मिली थी वो हमने लिखित ट्वीट पर दिया है। और फिर मैं यही कह रहा हूं कि अगर पीड़िता के साथ अन्याय हुआ, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, मुलजिम जेल गया, मुलजिम के पिताजी ने अगर सुसाइड किया है, तो उसमें पीड़िता के घर वालों का क्या दोष हो सकता है? इस पे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी ने एक तरफा निर्णय लिया है। राजा जो होता है वो किसी जाति का नहीं होता है, राजा पूरे प्रदेश का राजा होता है। अगर उप मुख्यमंत्री जी हैं तो उनको इसको संज्ञान में लेकर के न्याय करना चाहिए था, ना कि एक पक्षीय निर्णय लेना चाहिए था। तो जैसा कि पूरी बातचीत में आपने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इन्होंने पूरा मामला समझाया और बताया कि किस तरीके से न्यायिक तौर पर यहाँ जो न्याय होना चाहिए, जो पारदर्शिता के आधार पर चीजें, एक उप मुख्यमंत्री होने के नाते ब्रजेश पाठक इनके माध्यम से चीजें होनी चाहिए। ऐसा ना होते हुए निश्चित रूप से एक निश्चित समुदाय के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए उनका ये उमड़ा प्रेम ये काफी कुछ कहता है। यहां तक कि उन्होंने इस मसले पर ट्वीट भी किया है। ब्रजेश पाठक, इनका कहना है कि कौशाम्बी में स्वर्गवासी राम बाबू तिवारी प्रकरण में उनके परिजनों को न्याय मिले व दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु प्रमुख सचिव गृह को निर्देश किया है। तो आप इस बात को सोचिए कि जो पीड़िता है, पीड़िता के परिवार जो इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभालने के हालात में नहीं है, ऐसे में उन्हीं के ऊपर उलट FIR होती है और FIR होने के बाद पूरे के पूरे परिवार को जेल के पीछे डाल दिया जाता है, जेल में डालने का काम होता है। देश के अंदर जब दलितों, आदिवासियों पर और इसके साथ साथ पिछड़ों पर ये जो होने वाले अन्य अत्याचार है, जहां पर शासन और प्रशासन आरोपियों को संरक्षित करने का काम करता है, उनको पनाह देने का काम करता है, ऐसे में तमाम गुंडा प्रवृत्ति के और ऐसे आरोपों, ऐसे तमाम गुनाहों को अंजाम देने वाले लोगों के हौसले और ज्यादा बुलंद होते हुए नजर आते हैं। और इसी तरीके से पूरा मामला देखा जा रहा है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनका ये कहना है कि शासन और प्रशासन से उनकी मांग है कि इस पूरे मसले का निष्पक्ष जांच कराई जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से फोन पर बात कर न्याय की मांग की है। तो ये तमाम बातें बहुजन समाज पार्टी के नजरिए से यहाँ पर साझा करने का काम किया गया है। आप इस बात को भी सोचिए कि अगर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ इस तरीके से जुल्म ज्यादती होती है और यहाँ तक के ऐसे वारदातों को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक ऐसे मामलों पर अपना संज्ञान कहने के साझा करते हुए नजर आते, उनकी यहाँ पर जो है हिस्सेदारी देखने को मिलती है, यहाँ पर सीधे तरीके से संज्ञान लेने का काम करते हैं। तो इस उत्तर प्रदेश में लगातार होने वाले अन्य अत्याचार की जो खबरें हैं वो थम रही। खास तौर पर ब्राह्मण समाज पर इस तरीके से अगर कोई चीजें होती है तो कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक ये आगे आकर अपनी प्रतिक्रिया और देने का काम करते, यहाँ पर दबाव बनाने का भी काम किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ पर लोगों ने तमाम समाज के जरिए अपना उप मुख्यमंत्री चुना है, लेकिन यहाँ पर एक जाति के लिए काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आते हैं। और साफ तौर पर इसका एक बड़ा परिचय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इन्होंने दिया है। लगातार ब्रजेश पाठक मुर्दाबाद, इनके नारे सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया के मद्देनजर रखते हुए साझा करते हुए दिखाई दे रहे। पूरे के पूरे मसले को लेकर
किस तरीके से ब्रजेश पाठक की ये घुसपैठ है, खास तौर पर ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को बचाने की ये जो कोशिश इनकी आप देखने को मिली है, जिस पर बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है, तमाम प्रतिक्रिया को लेकर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।